नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन, सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीसीएस 2022 का जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा आपका, उसके लिए ये पेड क्विजेस की हम एक वीडियो सीरीज़ लेके आए हैं। तो उसमें आज वीडियो नंबर 2 देखेंगे। यहाँ पे भी आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है, ताकि आपकी तैयारी में एक बेहतर इंप्रूवमेंट हो सके और आप इसको लर्न करें। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे ये और आपके एग्जाम में किसी न किसी रूप में ये पूछे जा सकते हैं या सीधे रूप से भी पूछे जा सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन देखिए क्या है कि अनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा है। मतलब कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो गोल्डन राइस होता है उसके कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए अप्रूवल किसने दी है, फर्स्ट कंट्री जो है, तो ये फिलीपींस जो है ना, इन्होंने दिया है अप्रूवल। और गोल्डन राइस कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है आपके यूपी पीसीएस में स्पेशली। तो इसके बारे में थोड़ा ध्यान दें कि ये बीटा कैरोटीन एक बायोमोडिफायर होता है ना, उसके कह लीजिए जेनेटिकली मॉडिफाई करके कुछ प्रक्रिया के द्वारा इसको बनाते हैं। और विटामिन ए का ये प्रीकर्सर होता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। कई बार इसको पूछा है। और फिलीपींस में ही जो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो भी फिलीपींस में ही है। तो ये 2-3 फैक्ट याद रखें, एग्जाम से पूछते हैं आपसे। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए, 13 जुलाई 2021 को केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री जो निर्मला सीतारमण जी हैं, इन्होंने किस पड़ोसी देश के वित्त मंत्री के साथ संयुक्त रूप से एक आभासी समारोह में भीम यूपीआई का शुभारंभ किया। तो जो भीम हमारे यहाँ पे पेमेंट सिस्टम है यूपीआई बेस्ड, तो उसका ये किस देश के वित्त मंत्री के साथ वहाँ पे भी इन्होंने इसकी शुरुआत करी। कब? 13 जुलाई 2021 को। इसको डेट को भी याद रखिएगा, पूछ सकते हैं आपसे। तो ये जो शुरुआत करी गई है फाइनेंस मिनिस्टर जो इंडिया की है उनके द्वारा भूटान में, है ना, अपने पड़ोसी देश भूटान के साथ। ऑप्शन जो सी है करेक्ट है। देखिए, ये हिंदी वर्जन है, नीचे इंग्लिश में भी है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे कि हाल ही में किस राज्य के विधानसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 169, तो पहले तो अनुच्छेद ध्यान में रखिए, तो 169 अनुच्छेद के तहत राज्य में विधान परिषद का गठन करने से संबंधित प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित किया गया है, ठीक है। तो अगर विधान परिषद मतलब लेजिस्लेटिव जो काउंसिल होती है उसके गठन का कोई प्रस्ताव है तो अनुच्छेद 169 के जरिए उसका प्रस्ताव दिया जाता है, ठीक है। तो ये 2/3 बहुमत से जो पारित किया गया, किस राज्य में किया गया, तो ये किया गया है पश्चिम बंगाल में आपका, ठीक है। पश्चिम बंगाल के जो अभी विधानसभा चुनाव हुए उसके बाद से ही ये काफ़ी चर्चा में रहा और ये ऐसा प्रस्ताव वहाँ पे लाया गया है। वही यहाँ पे इंग्लिश में है, वेस्ट बंगाल इसका आंसर। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में जो केंद्रीय विद्युत मंत्री हैं आर.के. सिंह ने विद्युत वित्त निगम मतलब कि पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के किस स्थापना दिवस, तो मतलब स्थापना दिवस आपसे पूछ रहे हैं, तो स्थापना दिवस के अवसर पर इन्होंने क्या किया कि नई दिल्ली में राज्य विद्युत वितरण इकाइयों के लिए 9वीं एकीकृत रेटिंग जारी की है, ठीक है। तो 9th जो इन्होंने एकीकृत रेटिंग जारी की है, तो ये कब करी, इन्होंने अपने किस स्थापना दिवस पे करी है ना, जुलाई 2021 में। तो जो स्थापना दिवस है ये हमारा कौन सा है, 36वां, ठीक है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने कोशिकाओं में कैंसर पैदा करने वाले परिवर्तकों की पहचान करने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई आधारित गणितीय मॉडल, उसका नाम क्या है, एनबी ड्राइवर, है ना, उसको विकसित किया गया है, ठीक है। तो ये फैक्ट भी याद रखिए कि ये किस चीज़ के लिए किया गया है, तो कोशिकाओं में कैंसर पैदा करने वाले परिवर्तकों की पहचान करने के लिए, मतलब कैंसर कॉजिंग जो अल्टरेशंस होते हैं सेल्स में, ह्यूमन सेल्स में, तो ये आईटी मद्रास जो है इनके द्वारा किया गया है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, है ना, तो ये भी इन्फॉर्मेशन ध्यान रखें कि भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है। तो तेल और स्वच्छ ऊर्जा दोनों रूपों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र मतलब कि फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र जो होगा, है ना, तो इसको कहाँ पे एस्टैब्लिश करा जाएगा, आपसे ये पूछ रहे हैं। तो जो ये ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है ये एस्टैब्लिश होगा आपका मथुरा में। ऑप्शन डी जो हमारा है ये करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का जो शहर है मथुरा, वहाँ पे एस्टैब्लिश करेंगे। अगला प्रश्न कि हाल ही में किस देश अंतरिक्ष, देखिए यहाँ पे थोड़ा अशुद्धि है ना, लिखने में हो गया है, इंग्लिश में देखते हैं कि विच कंट्री हैज़ रिसेंटली हार्वेस्टेड इट्स फर्स्ट क्रॉप ऑफ स्पेस राइस इन स्पेस, है ना। तो देखिए ऐसा कुछ अजीबोगरीब काम कौन सा देश करता है, तो ये है आपका चाइना, है ना। ऐसा कुछ डेवलपमेंट वहाँ पे किया गया है।
तो स्पेस राइस की अपनी पहली फसल की कटाई की है किसने? चाइना ने। ऑप्शन ए जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि हाल ही में परिवहन और राजमार्ग मंत्री जो हैं वो नितिन गडकरी हैं। उन्होंने किस राज्य में स्थित मकरू पुल का उद्घाटन किया है? ठीक है, तो इनडायरेक्टली आपसे पूछा जा रहा है कि मकरू पुल जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो हमारा जो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा मणिपुर में स्थित है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए कि हाल ही में जारी WTO मतलब कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है उनकी रिपोर्ट के अनुसार 2019 में 7.6% के साथ भारत तीसरा सबसे बड़ा कपास का निर्यातक है ना। और अब कौन सा सबसे बड़ा आयातक था? ठीक है, तो निर्यात करने में जो कॉटन कह लीजिए इंडिया ने एक्सपोर्ट, जो इंडिया की रैंकिंग थी एक्सपोर्ट में, वो क्या थी? हमारी थर्ड लार्जेस्ट वर्ल्ड में। तो इंपोर्ट के मामले में वो कौन सी रैंक है, ऐसे समझिए इस रिपोर्ट में कौन सा उसका रैंक है? तो ये है हमारा 4th रैंक। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में इंग्लैंड के लिवरपूल शहर को यूनेस्को की जो विश्व धरोहर स्थलों की सूची है ना, उससे बाहर कर दिया गया है। तो अब पूछ रहे हैं आपसे कि इस जो लिवरपूल शहर था इसको विश्व धरोहर स्थल का दर्जा जो है वो किस वर्ष में प्राप्त हुआ था? तो जैसे भारत में भी कुछ शहरों को ऐसे हेरिटेज साइट का जैसे यूनेस्को में दर्जा दिया गया है, तो उसी हिसाब से लिवरपूल को हटाया गया अभी हाल ही में। तो ये इसका जो दर्जा मिला था इन्हें वर्ष 2004 में मिला था। तो हमारा कौन सा ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 2020 का टोक्यो ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक किस देश की जो खिलाड़ी हैं यांग कियान, इन्होंने जीता है। तो यांग कियान जो है इन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स का सबसे पहला गोल्ड मेडल जीता। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है फैक्ट। तो ये यांग कियांग जो है वो चाइना है ना, यहाँ से है। ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। और इन्होंने शूटिंग का जो खेल होता है ये उससे संबंधित है और पहला इन्होंने वहाँ मेडल जीता और कुल मिलाकर के जो टोक्यो ओलंपिक्स में इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीते। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी जो है वो करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में देखिए पासेओ डेल प्राडो है ना, पहला ये है और दूसरा है रेटिरो पार्क को यूनेस्को के विश्व विरासत की जो सूची है उसमें जोड़ा गया है। तो ये किस शहर में स्थित है? पासेओ डेल प्राडो और रेटिरो पार्क। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? तो देखिए हमारे नीचे जो शहर हैं लिखे हुए हैं, मैड्रिड, पेरिस, रोम या फिर बर्लिन। तो ये जो दोनों शहर मतलब कि साइट्स हैं ये हैं आपका मैड्रिड में। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा हमारा। तो स्पेन की राजधानी हमारी मैड्रिड जो है वहाँ के ये शहर हैं, मतलब स्थल हैं। अगला प्रश्न है कि मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? ठीक है, तो देखिए अब जो मैंग्रोव का कह लीजिए कंजर्वेशन है उसके लिए किस डे को ऑब्जर्व करते हैं? तो 26 जुलाई को ऑब्जर्व करते हैं। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि अ न्यू कोल्ड वॉर, हेनरी किसिंगर एंड द राइज ऑफ चाइना। ठीक है, तो ये पुस्तक किसने लिखी है? अ न्यू कोल्ड वॉर, हेनरी किसिंगर एंड राइज ऑफ चाइना। ठीक है, तो काफ़ी एक चर्चित लेखक हैं, कई बार इनसे प्रश्न बनाया, संजय बारू जो इन्होंने लिखा इस पुस्तक को। अगला प्रश्न है कि विच एनिवर्सरी ऑफ आज़ाद हिंद गवर्नमेंट। ठीक है, आज़ाद हिंद गवर्नमेंट की जो स्थापना हुई थी तो अब अभी हाल ही में उसकी कौन सी एनिवर्सरी जो है वो सेलिब्रेट की गई, कब? 21 अक्टूबर 2021 को। तो डेट ये याद रखिएगा कि 21 अक्टूबर 2021 को वर्षगांठ हुई किसकी? आज़ाद हिंद गवर्नमेंट की। और जो 2021 में हुई वो कौन सी थी? तो 78वीं थी। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इन विच कंट्री माउंट एसो वॉल्केनो इरप्टेड इन अक्टूबर 2021। ठीक है, तो माउंट एसो वॉल्केनो है जो कि अभी कह लीजिए दोबारा उसमें से ज्वालामुखी फटा। तो ये किस देश में है आपसे ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो अक्टूबर 2021 में फटा, ये भी याद रखिएगा, ये जापान में है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विच यूनियन टेरिटरीज हिस्टोरिकल टूरिस्ट डेस्टिनेशन माउंट हैरियट, ठीक है, उसका जो हैज़ बिन रीनेम्ड एज माउंट मणिपुर बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट रिसेंटली। ठीक है, तो माउंट हैरियट जो हमारा था उसका नाम बदल होकर माउंट मणिपुर हो गया। ठीक, तो कभी मान लीजिए अगर ऑप्शन में मणिपुर स्टेट दे दें तो कंफ्यूज मत होइएगा कि मणिपुर है तो मणिपुर हो जाएगा। तो ये फिलहाल जो माउंट हैरियट था वो अंडमान निकोबार आइलैंड में है। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली अनाउंस्ड कंप्लीट एग्जाम्पशन इन मोटर व्हीकल टैक्सेस एंड रजिस्ट्रेशन फी फॉर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स इन द स्टेट। ठीक है, तो अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल व्हीकल है उस पर्टिकुलर स्टेट में तो आपके पास क्या हो जाएगा कि मतलब कि कोई कर नहीं लगेगा, पंजीकरण शुल्क में पूर्ण छूट की घोषणा की गई है, ऐसा कुछ प्रावधान किया गया उस स्टेट में। तो ये आपका जो राज्य है वो ओडिशा है। ऑप्शन हमारा जो बी है करेक्ट हो जाएगा। और ये जो है 2025 तक एप्लीकेबल है। ओडिशा मोटर व्हीकल जो टैक्सेशन एक्ट है उसके अंतर्गत इसको ऐसा प्रावधान किया गया है।
अगला प्रश्न है कि 9 नवंबर को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। ठीक, तो अभी 9 नवंबर 2000 को कौन सा राज्य का कह लीजिए ऐसा अस्तित्व में आया, तो उत्तराखंड जो है हमारा आया था उस समय उत्तरांचल के नाम से, और बाद में वर्ष 2007 में इसका नाम बदल के क्या हो गया, उत्तराखंड। तो ये भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम्स में पूछते हैं आपसे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में खाड़ी सहयोग परिषद मतलब जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है ना, उसके महासचिव डॉक्टर नाइफ फलाह मुबारक अल हजरफ है ना, इतना लंबा सा नाम है इनका, डॉक्टर नाइफ फलाह मुबारक अल हजरफ ने भारत का दौरा किया है। ठीक है, तो खाड़ी सहयोग परिषद का मुख्यालय कहाँ है, आपसे कुल मिला के ये पूछ रहे हैं। तो ये जो इन्होंने दौरा किया इसको भी याद रखिएगा, जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के हमारे क्या है, सेक्रेटरी जनरल हैं। तो गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल जो हमारा है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये रियाद में है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कि भारतीय वायुसेना है ना अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 14 से 18 नवंबर तक, ठीक है, तो 14 से 18 नवंबर तक आयोजित होने वाले मतलब कि द्विवार्षिक मतलब कि 2 वर्ष पे एक बार होता है एयर शो में भाग लेगी, है ना। तो इन्होंने भारतीय वायुसेना ने वहाँ पे एयर शो में भाग लिया अल मखतूम में। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है। तो यह एयरपोर्ट किस शहर में स्थित है, आपसे ये पूछ रहे हैं। तो अल मखतूम एयरपोर्ट जो हमारा है ये है दुबई में। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, बुर्ज खलीफा जहाँ है ना। अगला प्रश्न कि हाल ही में शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस किस दिन मनाया गया। ठीक है, तो किस लिए मनाया गया ये विश्व शांति और विकास के लिए, तो ये मनाया गया आपका 10 नवंबर को, है ना। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 2021 एशियाई 49 ER सेलिंग चैंपियनशिप में वरुण ठक्कर और केसी गणपति 2 लोग थे कि भारतीय नौकायन टीम ने कौन सा पदक जीता है। ठीक, तो वरुण ठक्कर और केसी गणपति की जो कह लीजिए टीम है, इंडियन टीम नौकायन टीम मतलब कि जो ऐसे बोटिंग करने वाली टीम है, तो उन्होंने 2021 एशियाई 49 ER सेलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक अनशैकलिंग इंडिया है ना किसने लिखा है। तो अनशैकलिंग इंडिया देखिए इसमें नीचे जो ऑप्शन हमारे पास दिए हैं अजय छिब्बर और सलमान अनीस सोज। ठीक, तो ये दोनों जो हैं इससे संबंधित हैं, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, बोथ ऑफ द अबव। अगला प्रश्न कि हाल ही में भारत और थाई मतलब जो थाईलैंड की नौसेना मतलब वहाँ की नौसेना और इंडिया की जो नेवी है 3 दिवसीय समन्वित गश्त कहाँ आयोजित किया गया, है ना। तो मतलब 3 डे का कोई इनका पेट्रोलिंग है, ये कहाँ पे कोऑर्डिनेट हुआ, तो ये अंडमान सी जो हमारा है वहाँ पे कोऑर्डिनेशन हुआ इसका। तो ऑप्शन ए भारतीय और थाईलैंड की नौसेना के बीच। अगला कि लगभग 100 साल पहले चोरी हुई अन्नपूर्णा की मूर्ति। ठीक, तो लगभग 100 साल पहले अन्नपूर्णा की मूर्ति जो कह लीजिए चोरी हो गई थी, तो किस देश से अभी इंडिया में उसको वापस लाया गया है। ठीक है, तो ये लाया गया है कनाडा से। ऑप्शन डी। हाल ही में भारत के प्रसिद्ध ब्लैंक स्पेस आनंद शंकर पांड्या का निधन हो गया है। ठीक है, तो ये क्या थे, कुल मिला के आपसे ये पूछ रहे हैं। तो आनंद शंकर पांड्या जो थे ये लेखक थे काफ़ी प्रसिद्ध, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य के भद्राचलम को IRCTC की रामायण सर्किट ट्रेन के गंतव्य के रूप में जोड़ा गया है। ठीक है, तो जो रामायण सर्किट की ट्रेन है ना अभी ये जैसे तो इसमें कई स्टॉपेजेस हैं, तो वहाँ पे ये डेस्टिनेशन काफ़ी टूरिज़्म भी प्रमोट हो रहा है इससे, और उस पर ऐसे रामायण थीम पे बेस है। तो उसी सर्किट में जो सर्किट का पूरा कह लीजिए पहले से जो रूट निर्धारित हुआ है इस रामायण एक्सप्रेस का ट्रेन का, तो उसमें एक स्थल और ऐड हुआ क्या, भद्राचलम। तो ये भद्राचलम कहाँ पे है, कुल मिला के आपसे ये पूछ रहे हैं। ठीक, तो भद्राचलम जो हमारा है वो है तेलंगाना में। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला, हाल ही में किस देश के अंतिम श्वेत राष्ट्रपति FWD क्लार्क का निधन हो गया। तो FWD क्लार्क जो है ये इनमें से किस देश के आखिरी श्वेत राष्ट्रपति थे। मतलब कि वहाँ पे जैसे मान लीजिए अफ्रीकन कंट्रीज़ में मैक्सिमम ब्लैक लोग जैसे होते हैं ना, वहाँ की रेस जो है उस हिसाब की है। तो ये जो थे किस देश के आखिरी श्वेत राष्ट्रपति रहे, तो ये थे हमारे साउथ अफ्रीका के। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। इनका हाल ही में निधन हो गया इसलिए चर्चा में रहे। अगला प्रश्न कि हाल ही में किस देश की नेथरा कुमानन ने ग्रैंड कैनेरिया सेलिंग चैंपियनशिप के लेजर रेडियल सेक्शन में स्वर्ण जीता है। ठीक है, तो 2-3 फैक्ट हैं उसको ध्यान रखिएगा। फिलहाल ये जो नेथरा कुमानन है ये भारत की ही है, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है। और इन्होंने क्या किया है कि ग्रैंड कैनेरिया सेलिंग चैंपियनशिप है उसके लेज़र रेडियल सेक्शन जो हुआ उसमें स्वर्ण पदक जीता है, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 किसने जारी किया है। ठीक, तो ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स लॉन्च हुआ है। इंडेक्सेस वगैरह काफ़ी पूछते हैं आपसे कई बार, तो ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 जो हमारा है दिस इज़
लॉन्च्ड बाय और रिलीज्ड बाय हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। हाल ही में जारी ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 के पहले संस्करण, मतलब कि ये इसका फर्स्ट एडिशन ही है, तो इसमें भारत 30 देशों में से किस स्थान पर है। तो जो हमारी रिपोर्ट है ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021, इसमें टोटल 30 देशों में की रैंकिंग में से भारत की रैंक क्या है। तो भारत इसमें इस रैंकिंग में 18वें स्थान पर रहा। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कि हाल ही में देखिए ये प्रश्न हम पहले से देख चुके हैं, इसको स्किप करेंगे। 2022 राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन, मतलब जो कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं हमारे, तो वो कहाँ पे आयोजित किए जाएंगे, ठीक है। तो 2022 के जो खेल हैं ये ऑर्गेनाइज होंगे हमारे बर्मिंघम में। ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। और इससे पहले जो 2010 का जैसे हुआ था ना इंडिया में, न्यू दिल्ली में, तो वो भी कई बार आपसे पूछते हैं। तो ये अभी जो आयोजन पिछले 2-3 आयोजन जो हो चुके हैं और आगे वाले जो 2-3 होंगे, इसको ध्यान में रखा करें। अक्टूबर 2021 में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा बुनियादी ढांचा परियोजना ई मुनेत्रम वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो मतलब ई मुनेत्रम वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है अक्टूबर 2021 में। तो ये किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो ये है आपका तमिलनाडु के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और ये एक प्राइवेट पोर्टल है। अगला प्रश्न की वही देखिए यहाँ पे इंग्लिश में है। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने नियोक्ताओं और कर्मचारियों के अधिकारों की सुरक्षा के उद्देश्य से, मतलब जो नियोक्ता हैं और कर्मचारी जो हैं उनके जो भी रेस्पेक्टिव अधिकार हैं उनके सुरक्षा के उद्देश्य से औद्योगिक संबंध नियम 2021, ठीक है, औद्योगिक संबंध नियम 2021 को मंजूरी दी गई है। तो ये दिया गया है आपका असम में, ठीक है। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। वही यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, राइट्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन रूल्स 2021 फॉर द राइट्स ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़। आज़ादी का अमृत महोत्सव जो अभी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के एक स्वरूप के रूप में मनाया जा रहा है, आपने जगह जगह देखा होगा, इसका प्रमोशन किया जा रहा है। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत संस्कृति मंत्रालय ने किस दिवस के अवसर पर देशभक्ति गीत लेखन, लोरी लेखन और रंगोली बनाने के लिए 3 राष्ट्रव्यापी प्रतियोगिताएं शुरू की हैं, ठीक है। तो दिवस हमारा जो है वो राष्ट्रीय एकता दिवस है, जो संबंधित है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से, ठीक। और उस अवसर पर क्या हुआ, देशभक्ति गीत लेखन, लोरी लेखन और रंगोली बनाने के लिए 3 राष्ट्रव्यापी प्रतियोगिताएं शुरू की गई हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। और इस मतलब जो अभी एकता दिवस के अवसर पर ये शुरुआत हुई, तो 24 अक्टूबर, उससे पहले 24 अक्टूबर 2021 को ही प्रधानमंत्री जी ने उनकी मन की बात जो रेडियो पे कार्यक्रम आता है उसमें इसकी घोषणा की। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो सिंधु नदी डॉल्फिन है ना, उनकी जनगणना शुरू करने जा रहा है, मतलब सेंसस उनका करेगा। सिंधु नदी में जो डॉल्फिन्स पाई जाती हैं, तो ये करा जाएगा पंजाब राज्य के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक 29 अक्टूबर 2021 को समाप्त हुए सप्ताह, मतलब कि 29 जो हमारा अक्टूबर बीता भी, तो तब तक जो सप्ताह समाप्त हुआ उस दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो है, मतलब कि जो कह लीजिए फॉरेन करेंसी जो हमारे पास रिजर्व्स हैं, तो वो 1.919 अरब डॉलर की वृद्धि के साथ कितने अरब डॉलर पर पहुंच गया है। तो उस ये जो 29/10 को हमारा सप्ताह खत्म हुआ, तब तक 1.919 पिछले जो आंकड़ा उन्होंने लिया होगा उससे इतना अरब डॉलर बढ़ा। तो अब टोटल उसकी जो कॉस्ट हो गई है वो कितनी हो गई, तो ये हो गई हमारी 642.019 अरब डॉलर। तो ये कहाँ है, ऑप्शन सी के अंदर, ऑप्शन सी। और विदेशी मुद्रा के भंडार के मामले में भारत जो है वो विश्व में 4थे स्थान पर है और पहले स्थान पर जो है हमारा चीन है। अगला प्रश्न कि हाल ही में ब्लैंक स्पेस बाबा साहब पुरंदरे का निधन हो गया है, ठीक है। तो ये क्या थे, तो ये प्रसिद्ध क्या थे, आपसे ये पूछ रहे हैं, ठीक है। तो बाबा साहब पुरंदरे जो थे ये इतिहासकार थे, हिस्टोरियन थे। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में ब्लैंक स्पेस प्रसिद्ध कौन थे, ये तो मनु भंडारी जी का निधन हुआ है। तो मनु भंडारी जी कौन थे, तो मनु भंडारी जी जो थे वो हिंदी की लेखिका थी। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न कि हाल ही में किस देश ने भारत को सतह से हवा, मतलब कि सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम जो है उसका क्या नाम है, S-400, तो उसकी सप्लाई जो है वो इंडिया को देना, डिलीवरी जो है उसकी इंडिया को देना शुरू कर दिया है। तो ये डील हुई थी हमारी भारत की रशिया के साथ और उन्होंने इसका डिलीवरी शुरू कर दिया है। और अब तो जैसे कि रशिया में उन्होंने ये एयर डिफेंस सिस्टम जो है हमारा सरफेस टू एयर,
तो रशिया में तो उन्होंने S-500 भी डेवलप कर लिया है, वहाँ पे इसको यूज़ करते हैं वो। चाइना ने भी लगभग S-500 पे काम करना शुरू कर दिया है, डेवलपमेंट कर लिया है शायद उन्होंने। और भारत में अभी इसकी डिलीवरी हुई है S-400 की। तो ये सब ध्यान रखिएगा, करंट अफेयर्स से थोड़ा अपडेट रहें। भारत बांग्लादेश सीमा पर कितने एकीकृत चेक पोस्ट है ना, मतलब जो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट होते हैं ना ऐसे बॉर्डर्स पे, तो कितने उनकी सेटअप करने की बात की जा रही है अभी हाल ही में। तो ये टोटल 5 जो हैं वो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट इस्टेब्लिश किए जाएंगे। 15 से 17 नवंबर को अबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम प्रदर्शनी और सम्मेलन में किस केंद्रीय मंत्री ने भाग लिया? ठीक, तो 15 से 17 नवंबर तक क्या हुआ? अबू धाबी में अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम प्रदर्शनी और सम्मेलन हुआ। तो इसमें हिस्सा लिया हरदीप सिंह पुरी जी ने, ऑप्शन बी। हाल ही में हिसार कॉलेज में महारानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा का अनावरण किस केंद्रीय मंत्री ने किया? ठीक है, तो हिसार कॉलेज जो है आपका, तो यहाँ पे महारानी लक्ष्मीबाई जी हैं जो स्वतंत्रता में काफ़ी प्रथम स्वतंत्रता जो 1857 का रहा, उस समय काफ़ी चर्चित रही। तो उनका जो ये एक कह लीजिए उनकी स्टैच्यू लगी, उसका अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो ये हरदीप सिंह पुरी जो हैं, है ना, अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री के मिनिस्टर, उन्होंने किया, ऑप्शन डी। हाल ही में किस देश के अभिनेता जो हैं वो डेनियल ब्रूहल, है ना, डेनियल ब्रूहल जो हैं उनको संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम, मतलब कि जो यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है उसका गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, सद्भावना राजदूत नामित किया गया है। तो ये जो है वो किस देश के हैं? ठीक है, आपसे ये पूछ रहे हैं। तो जो आपके डेनियल ब्रूहल हैं ये स्पेनिश जर्मन है। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कि हाल ही में किस शहर के मित्रभा गुहा भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो मित्रभा गुहा एक कह लीजिए हैं, ये भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो ग्रैंड मास्टर किस खेल में बनते हैं? चेस के खेल में। ठीक है, तो चेस के खेल में 72वें भारत के ग्रैंड मास्टर कौन बने? आपके मित्रभा गुहा, और ये हैं कोलकाता से। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य ने सड़क हादसों के शिकार लोगों की मदद के लिए एक अनूठी पहल रक्षक शुरू की है? ठीक है, तो ऐसे एग्जाम में आपसे सीधे सीधे पूछ लेते हैं ना कि इस तरह के जैसे जो वर्ड्स होते हैं कि रक्षक पहल जो है, रक्षक इनिशिएटिव किस राज्य में शुरू किया गया, या फिर कौन से राज्य में जो विक्टिम्स है रोड एक्सीडेंट के उनके लिए शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है आपका उड़ीसा में, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस कंपनी की फाउंडर फाल्गुनी नायर भारत की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिला अरबपति बनी है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि महिलाओं से संबंधित है ना। तो इंडियाज रिचेस्ट सेल्फ मेड फीमेल बिलियनर हैं ये फाल्गुनी नायर। तो इनकी ये कौन सी कंपनी है? तो ये है नाइका, ऑप्शन ए। नाइका कंपनी की फाउंडर हैं, ये फर्स्ट फीमेल बिलियनर बनी है इंडिया में। हाल ही में भारत की पहली राष्ट्रीय योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया? इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल योगासना स्पोर्ट्स, ठीक है, योगासना स्पोर्ट्स चैंपियनशिप। तो ये आपका आयोजन किया गया भुवनेश्वर में, ऑप्शन ए। तो आज फिलहाल यहीं तक रखते हैं, है ना। 50 क्वेश्चंस लगभग हमने देखे, और ऐसे और आने वाले दिनों में वीडियोस देखते रहेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपके साथ। इन सभी वीडियोस जितने भी होंगे सब आप अच्छे से रिवाइज करें 2-3 बार। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आपके एग्जाम में सीधे सीधे आ सकते हैं। तो तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।